सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और इसमें प्राचीन काल में जो भी ग्रंथ या रचनाएं लिखी गई हैं उन्हीं से संबंधित ये टॉपिक है। और आज हमने लिया है उपनिषद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिषद। अब इस उपनिषद के बारे में पहले समझें, इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है, वेद के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं। पहले तो ये समझें कि हमारे जो चार वेद हैं उन चारों का जो समग्र रूप है उसका जो शिरोभाग यानी सबसे ऊंचा जो भाग है वो है उपनिषद। और समझें, उप व्यवधान रहित, उप का अर्थ व्यवधान रहित, नि का मतलब संपूर्ण और शद का मतलब हो गया जी ज्ञान। अर्थात वह सर्वोत्तम ज्ञान जो ज्ञेय से अभिन्न एवं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ब्रह्म। उपनिषद का जो अर्थ है वो एक ये भी है, वह सर्वोत्तम ज्ञान मतलब सर्वोत्तम ज्ञान यानी इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। सर्वोत्तम ज्ञान जो ज्ञेय से अभिन्न एवं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ब्रह्म है। ये है उपनिषद का वाकई अर्थ। दूसरा और देखें, उप माने समीप और नि मतलब निष्ठा पूर्वक, ठीक है। और सद मतलब बैठना। अब इसका पूरा मतलब निकला, अर्थात निष्ठापूर्वक समीप बैठकर, निष्ठापूर्वक समीप बैठकर अध्ययन करना। इसका अन्य नाम वेदांत यानी उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद की जो कुल संख्या है वो 108। कुल जो संख्या है वो कितनी है? 108 उपनिषद। तो यहाँ ये मतलब समझ में आया उपनिषद का।
निष्ठापूर्वक समीप बैठकर अध्ययन करना, यानी जिस व्यक्ति के अंदर निष्ठा ही ना हो तो उसके पास बैठकर कौन सा ज्ञान हासिल कर लेगा, कोई नहीं। यहां तक तो बात रही अर्थ की। अब बात करते हैं वेदों से संबद्धता, इसको भी समझेंगे। वेदों की संबद्धता, अब इसको समझने से पहले थोड़ा इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको भी समझें। वास्तविक अर्थ, जिसके परिशीलन से संसार की कारणभूता अविद्या, जिसके परिशीलन से संसार की कारणभूता अविद्या का नाश हो जाता है। मतलब उपनिषद की बात कर रहे हैं तो इसमें यह दिया है, वास्तविक अर्थ क्या है कि जिसके परिशीलन से, यानी जिसका अनुसरण अगर करें, उपनिषद के अंतर्गत दिया गया ज्ञान का अगर मनुष्य पूरी तरह अनुसरण करता है तो कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है संसार की कारणभूता अविद्या का नाश हो जाता है और पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसी का नाम उपनिषद है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि कुछ शाब्दिक अर्थ समझे हमने दो प्रकार से, फिर इसका जो वास्तविक अर्थ है वो भी समझ रहे हैं कि इसका उपनिषद का अगर क्या करें, अनुसरण करें तो संसार की जो भी अविद्या है उससे मुक्ति मिल जाती है, नाश हो जाता है उसका। फिर बाकी जो ट्रू नॉलेज है वो इंसान प्राप्त कर लेता है, किसके माध्यम से? उपनिषद के माध्यम से। अब बात करेंगे वेदों से संबद्धता की, इसको भी समझो। 10 उपनिषद ऋग्वेद से लिए गए हैं और 19 शुक्ल यजुर्वेद और 32 कृष्ण यजुर्वेद से और लगभग 16 सामवेद और 31 अथर्ववेद से। तो 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों से जो उपनिषद लिए गए हैं, देखो ये तो यजुर्वेद की 2 श्रृंखलाएं हैं, मतलब शाखाएं, उन तो हुआ तो यजुर्वेद, और सामवेद से 16 और 31 किससे ले लिए? अथर्ववेद से। 10, 19, 32, 16 और भाई 31 जोड़ लो, 9 2 11, 1 12 और 6 18 का 8 हासिल 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, पूरे 108। अब
ये जो वेदों से संबद्धता, इसका मतलब वेदों से ही जो सबसे श्रेष्ठ भाग है उसको लिया गया है। देखो अब इसको थोड़ा और समझो। एक शब्द होता है ज्ञान, एक होता है कर्मकांड, और इसका जो सीधा संबंध है उपनिषद का वो किससे है? ज्ञान से। कर्मकांड से इसका कोई संबंध नहीं है। बात सिर्फ कर रहे हैं उपनिषद के अंतर्गत तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, कर्मकांड की बात कर ही नहीं रहे। तो दूसरे शब्दों में कहो तो ये कर्मकांड और ये ज्ञान कांड हो गया, ऐसे भी कह लो। तो ज्ञान की बात अगर कर रहे हैं तो वो केवल उपनिषद में, हालांकि वेदों में कर्मकांड भी बहुत सारा है, लेकिन ये अभी बताया ना शिरोभाग वेदों का, यानी सबसे उच्च स्तर का जो ज्ञान है वो किसमें है? उपनिषद के अंदर। अब ये लिखे गए कब? लगभग 600 ईसा पूर्व की बात मानी जाती है। कालक्रम के आधार पर अगर देखें तो प्रथम पहले लिखे गए कौन? बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा छांदोग्य। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखे गए हैं भाई ये, ठीक है। और ये जो लिखे गए हैं वो गद्य में है, पद्य में नहीं है, ये गद्य में है। फिर द्वितीय की बात करें, यानी इनके बाद जो लिखे गए हैं वो है कठ, ईश, मुंडक आदि। ये उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मुंडकोपनिषद ये लिखे गए हैं बाद में, किसके? छांदोग्य और बृहदारण्यक के। अब बात करेंगे, ये है भैया पद्य में, ये लिखे गए किसमें? पद्य में लिखित है। अब तृतीय कालक्रम की बात करूं, यानी पहले ये, फिर तीसरे नंबर पे इनका नंबर आता है। इसमें कौन है? प्रश्नोपनिषद, मांडूक आदि। ये तीसरे नंबर के भी बहुत सारे हैं, ये लिखे गए हैं गद्य में। इनकी जो विधा है वो क्या है? गद्य, पद्य नहीं है। और चौथा क्रम आता है चतुर्थ में। चतुर्थ की बात करें तो इसमें आता है अथर्व वेदीय उपनिषद, जिनकी भाषा गद्य एवं पद्य दोनों। तो प्राचीन जो सबसे लिखे गए हैं उनकी भाषा है गद्य, उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्य, फिर गद्य तीसरे, और लास्ट में जो अथर्ववेद से संबंधित हैं उनकी भाषा दोनों है भैया, गद्य में भी है और वो पद्य में भी है। तो ये तो रहा कालक्रम के आधार पर। अब चूंकि उपनिषद 108 है, संख्या बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, उनके नाम देखते हैं अभी। महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से? नंबर 1 ईशोपनिषद, नंबर 2
ऐतरेयोपनिषद। नंबर 3 कठोपनिषद। नंबर 4 केनोपनिषद। नंबर 5 छांदोग्य उपनिषद। नंबर 6 तैत्तरीयोपनिषद। नंबर 7 बृहदारण्यकोपनिषद। और 8 पे नंबर पर है मुंडकोपनिषद। 9 है श्वेतरोपनिषद। और 10वां है प्रश्नोपनिषद। ये कुल मिलाकर कितने 10। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनको अध्ययन करने और इनको अध्ययन करने के बाद जो मनोदशा में परिवर्तन होगा वो शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, वो तो खुद ही पढ़ो तो पता चले। फिलहाल थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसकी। 2 मिनट इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्नोपनिषद ये क्या है, अब चलो इसमें देखते हैं। प्रश्नोपनिषद। अब इस उपनिषद के अंतर्गत चूंकि शब्द लिखा हुआ है प्रश्न, तो इसमें प्रश्न किए जा रहे हैं और उत्तर देना है। इसी पर आधारित पूरा एक उपनिषद है। यह उपनिषद अथर्व वेद के पिप्पलाद, शाक्य, ब्राह्मण भाग से लिया गया है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, अश्वलायन, भार्गव एवं कवंधी नामक 6 ऋषियों के ब्रह्म संबंधी पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्नों पर आधारित होने के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। पूरा समझो। उपनिषद कौन सा वाला? प्रश्नोपनिषद।
अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग से लिया गया। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा, इस उपनिषद में पिपलाद ऋषि ने, कौन ऋषि हैं प्रमुख यहाँ पर, ये, और इन्होंने 6 ऋषि हैं, सुकेशा, सत्यकाम, है ना, और दूसरा दिया है सौर्यायणी, अश्वलायन, भार्गव और कबंदी, ये दिया हुआ है। छह ऋषि हैं और 6 के 6 ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्रम से पूछ रहे हैं, कोई पहले कोई बाद में पूछ रहे हैं, और एक ऋषि उनके सारे प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं। और प्रश्न भी साधारण नहीं है, असाधारण प्रश्न, मनुष्य की, आम मनुष्य की सोच से परे ऐसे प्रश्न, और जवाब कौन दे रहे हैं, ये। तो उनके पूरे जवाब और उनका जो प्रश्न है 6 ऋषियों का, ये पूरा संकलन प्रश्नोपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब वो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न की तो चर्चा कर ही लें, जवाब तो बाद में देखेंगे। अब वो प्रश्न है, देखो जरा इसको भी देखते हैं, क्या उच्च स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं जो आम मनुष्य जिनके बारे में सोचता ही नहीं है, और सोचता है तो जवाब कहाँ से मिले। जवाब भी मिलेगा तो इन ग्रंथों से, और ग्रंथ भी उच्च कोटि के, कौन, उपनिषद। चलो भाई पहले प्रश्न की बात करें। प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न है, पूछा किसने है, पहला प्रश्न पूछा है कबंदी ऋषि ने। इनके द्वारा पूछा जा रहा है पहला प्रश्न, और पूछ रहे हैं क्योंकि ये भी खुद ऋषि हैं, और एक प्रश्नकर्ता जब खुद ऋषि हो तो जाहिर सी बात है प्रश्न की जो कोटि होगी वो तो सर्वोत्तम होगी, उत्तम कोटि के प्रश्न होगा। और जवाब भी ऋषि दे रहे, तो वो पूछ रहे हैं भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न क्या लिखा है, ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है। क्या प्रश्न है, ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है। कितना धमाकेदार प्रश्न किया है। चराचर जीव, संपूर्ण चराचर जीव, चाहे वो पृथ्वी पर रहते हों, अंतरिक्ष में रहते हों, अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर शब्द आकाशीय, अगर इसको सुधारा जाए शब्द को तो क्या आकाशीय। और कुछ जीव रहते हैं पृथ्वी के नीचे भी। तो वो प्रश्न क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं। नाना का मतलब अनेक रूपों में होते हैं। कोई जैसे बड़ा जीव बन गया, हाथी विशाल का है, व्हेल मछली है, कोई मच्छर है, कोई तितली है, मक्खी है, पता नहीं नाना रूपों में जीव उत्पन्न होते हैं। जो इनका सुनिश्चित परम कारण है वह कौन है। तो पूछ रहे हैं भैया इनका कारण कौन है, किस
वजह किस कारण से इनकी उत्पत्ति होती है, ये प्रश्न है। और जवाब कौन दे रहे हैं? पिप्पलाद ऋषि। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, अभी जवाब की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न कौन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये भी देखो। द्वितीय प्रश्न, ये भार्गव ऋषि कर रहे हैं, पिप्पलाद ऋषि से ही कर रहे हैं। और प्रश्न क्या है? प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? उनमें कौन से देवता इसे प्रकाशित करते हैं और इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ देवता कौन है? लो जी, दूसरा प्रश्न उससे भी ज़्यादा कठिन पूछ लिया। और प्रत्येक मनुष्य को जानना जरूरी है अगर वो परम ज्ञान यानी सर्वोत्तम ज्ञान को पाना चाहता है। तो प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं, उनमें कौन से देवता इसे प्रकाशित करते हैं और इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ देवता कौन है? प्राणियों के जो भी शरीर है, छोटा शरीर, बड़ा शरीर, मोटा पतला, हर तरह के शरीर है। तो प्रश्न पूछा कौन है इसका जिम्मेदार, कौन सा देवता इनको प्रकाशित करता है, ये शरीर देता है, ये सवाल पूछ लिया। और उनमें भी ये पूछ रहे हैं कि भैया अत्यंत श्रेष्ठ देवता कौन है। तो अभी तो प्रश्न की बात हो रही है, अभी उत्तर की बात तो बाद में करेंगे। अब एक प्रश्न और देखते हैं। देखो प्रश्न करने की वो देखिए कि कितने श्रेष्ठ कोटि के प्रश्न किए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न और 6 ऋषि हैं जिनमें 2 ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न देखो। और तृतीय जो प्रश्न है वो है आश्वलायन ऋषि, इनके द्वारा। अब प्रश्न क्या है? प्राण किससे उत्पन्न होते हैं? एक ही प्रश्न में कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। प्राण किससे उत्पन्न होते हैं? वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? अपने को विभाजित करके किस प्रकार, अपने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं? यह प्राण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले
शरीर से किस प्रकार निकलता है, मतलब गजब के प्रश्न किए। प्राण किससे उत्पन्न होते हैं, वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है, अपने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं, यह प्राण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है। लो, विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है। और देखिए, अभी एक इसमें और पूछा है, यह प्राण किस तरह ब्रह्म जगत को भली भांति धारण करता है और किस तरह मन और इंद्रियों आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करते हैं। देखो लास्ट लाइन, किस तरह मन और इंद्रियों आदि, जो इंद्रियां आदि हैं, शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करते हैं। यानी शरीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा संसार है, एक संसार बाहर, एक संसार भीतर। तो ये भी प्रश्न पूछा, मन और इंद्रियां शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करते हैं, तो किस तरह करते हैं। अब बताओ, अभी तक 3 ही प्रश्न की चर्चा हुई है और जबकि उत्तर अभी नहीं है। ये तीनों प्रश्न ही इतने मतलब श्रेष्ठ हैं, उत्तम कोटि के हैं कि इनका जवाब किसी भी विज्ञान में नहीं है, न भौतिक में, न रसायन में और ना ही जीव विज्ञान में। वो जवाब कौन दे रहे हैं? पिप्पलाद ऋषि। अब नेक्स्ट क्लास में इनके जवाब की भी चर्चा करेंगे और बाकी प्रश्नों को भी। अभी 3 ही ऋषि लिए और तीनों ऋषियों के प्रश्न, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके जवाब भी बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। क्योंकि उपनिषद तो 108 है, हम तो चर्चा एक बहुत छोटे से उपनिषद की कर रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। और उपनिषद आज मैंने बताया है कि सर्वोत्तम ज्ञान अगर है किसी भी ग्रंथ में तो वो ये है, किसमें? उपनिषदों में। जो क्या कर रहा है? अविद्या का नाश। पहले अविद्या समझेंगे, फिर उसके नाश का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है ना, कैसे होगा। तो आज की क्लास भाई यहीं छोड़ते हैं, कल मिलते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप यही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।